आम इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार, बस 10 दिन का इंतजार। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। हर हल्के में जलसे, जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद। वादों और दावों की सियासत ने जोर पकड़ लिया। उम्मीदवारों की मुखालिफिन पर तंज, तनकीद और लफ्जी गोलाबारी। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था। इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। मुल्क में मजीद ठोकरें खाने की सकत नहीं, हम बहुत पीछे रह गए, काफ़ी जख्म खा लिए। हमारा एक ही एजेंडा, अवाम खुशहाल हो। कायद नून लीग का NA 130 में जलसे से खिताब। कहा, जानबूझकर तरक्की करते पाकिस्तान को पस्ती में धकेला गया। तरक्की और खुशहाली का दौर वापस लाऊंगा। मुझे सजा सुनाने वाले एक एक करके रुखसत हो गए। और मैं आज आपको ये याद करवाना चाहती हूँ कि वो इलेक्शन, पूरे मुल्क का इलेक्शन एक तरफ था, इस हल्के का वो जाली इलेक्शन एक तरफ था। उसकी वजह जाली क्यों कहती हूँ? कलसूम नवाज शरीफ के मुकाबले में 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे, फेक उम्मीदवार मैदान में उतारे और पूरी रियासत ने कलसूम नवाज का मुकाबला किया, जाली वोट डलवाए। नून लीग का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज के तनकीदी नश्तर। कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नफरत की सियासत को दफन करना होगा। नवाज शरीफ ने मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानियां दी। इंतखाबात में मुल्क और कौम के मुस्तकबिल का फैसला होना है। नून लीग की मरकजी क़यादत की इंतखाबी सरगर्मियां तेज। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का NA 130 का दौरा। पुरानी अनारकली में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद अली नकवी से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने लीगी उम्मीदवार की हिमायत के लिए दरख्वास्त की। अल्लामा साजिद अली नकवी ने कहा कि मुशावरत के बाद जल्द मस्बत जवाब देंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर। NA 118 में मियां हमजा शहबाज की इंतखाबी रैली। मतवालों का ढोल की थाप पर रक्स, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। शाज़ो लेबॉर्ट्री GT रोड से शुरू होने वाली रैली भगतपुरा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, मियां माजिद जहूर समेत कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। लोगों को समझ आ गई है, यकीन करें। हमें ये ज़हन में था कि लोग 16 महीने पे पूछेंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे। सर, हर शख्स को पता है कि 16 महीने में क्या हुआ है, उससे पीछे पौने 4 साल में क्या तबाही आई है, और उस तबाही को रोकने के लिए PMLN ने, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने उस दिन कहा है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल अपने हाथों से बर्न किया है रियासत को बचाने के लिए। ये बात तो एक कच्ची आबादी में रहने वाले एक मिडल पास आदमी को भी समझ आ गई है। हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को दांव पर लगाया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि तनकीद और इख्तलाफ की भी कुछ हुदूद हैं। हर शख्स को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत है। अवाम मुस्लिम लीग नून को भरपूर सपोर्ट करे। NA 127 में इंतखाबी गहमा गहमी। नून लीग के उम्मीदवार अता तारट की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। कहा, आज उम्मीदवार के तौर पर नहीं, नवाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पर आया हूं। बिलावल भुट्टो को याद होना चाहिए, उनके दौर में घंटों लोड शेडिंग रहती थी। नायब सदर नून लीग पंजाब राना मशहूर अहमद का शेराकोट का दौरा। अहले इलाका की इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। राना मशहूर अहमद की कारकुनों को पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाने की हिदायत। पाकिस्तान की तरक्की की लकीर सिर्फ नवाज शरीफ के हाथ में है। लीगी उम्मीदवार PP 169 मलिक खालिद खोकर ने कहा, हर बार मुल्की मैशियत को नून लीग ने ही संभाला। ये सीट जीत कर मियां नवाज शरीफ को तोहफे में दूंगा। हम जहाँ भी जाते हैं लोग ये प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये मोहब्बत का इजहार इसलिए करते हैं कि मुस्लिम लीग नून
मियाँ नवाज शरीफ साहब जो खुद इस हल्का इंतखाब से अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसने इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क के अंदर खुशहाली के काम किए हैं, इस मुल्क की तरक्की के काम किए हैं। और इस हल्के के अंदर भी आप लाहौर शहर की किसी गली कूचे में चले जाएं, लाहौर शहर में निकल जाएं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी UC 75 में देखें तो हर जगह पर आपको PMLN और मियाँ नवाज शरीफ नजर आएगा। अवाम नून लीग के साथ है, 8 फरवरी को शेर ही जीतेगा। PP 173 से लीगी उम्मीदवार मियां महबूब अहमद का दावा, कहा कि तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाने का सेहरा नवाज शरीफ को चाहता है। NA 128 में ओन चौधरी की मुहिम मजीद तेज, नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सदर इचरा मार्केट, हाजी इशफाक और ताजिर बरादरी का भरपूर हिमायत का ऐलान। ओन चौधरी ने इचरा मेन बाजार के दुकानदारों को मंशूर से आगाह किया। हमने मुशावरत से फैसला किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत चल रही है, अगर हम मुल्क की और कौम की और गरीब आवाम की कोई खिदमत कर सकते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। लाहौर में बिलावल भुट्टो को बड़ी कामयाबी मिल गई। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। अल्लामा जुबैर अहमद सुहेब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात नहीं जो मुल्क की खिदमत कर सके। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल बोले कि हमारे कारकुनान को इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। सबसे बड़ी बुज़दिली है। दूसरी बात यह है कि पिंडी स्टॉप से लेके ग्रीन टाउन तक हमारे कल परसों और कल जो है वहाँ से रात को कोई 3 बजे के बाद वहाँ से हमारे ट्रक लगा के वहाँ से हमारे बैनर और हमारी फ्लैक्सें उतारी जा रही हैं। ये बुखराहट का शिकार है। आओ खुले दिल से मुकाबला करो। हम तो किसी को नुकसान नहीं देना चाहते, हम किसी के खिलाफ कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये 19-20 का फर्क नहीं है, मैं आपको बता दूं मीडिया वालों को, ये 18-20 का फर्क नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग हम जब कैंपेन पे जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई किसको वोट देंगे, जाहिर है कुछ कहते हैं कि हम बिलावल भुट्टो को देंगे, कुछ कहते हैं हम PTI को देंगे, कुछ कहते हैं कि हम नून को देंगे, कुछ कहते हैं कि हमने ऐसी फैसला नहीं किया। वो पूछते हैं, वो कहते असी फैसला नहीं किया, तो असी उन्होंने साडे कैंडीडेट को हदायत है कि उन्होंने पूछो कि तुहाडा फिर ख्याल किधरले पासे है ज़्यादा। तो एक गल वो कहते हैं कि एक गल पक्की है कि नून नूं वोट नहीं देना। वाह जी वाह। बिलावल भुट्टो लाहौर से जीतकर वजीर आजम बनेंगे। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। NA 127 में पीपल्स पार्टी के कारकुनान की गिरफ्तारी। सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लिखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुहिम में शामिल होने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, इलेक्शन कमीशन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करे। जमात इस्लामी पाकिस्तान को खुशहाल तरक्की याफ्ता रियासत बनाएगी। उम्मीदवार NA 123 लियाकत बलोच कहते हैं, अवाम इस बार खानदानी पार्टियों को वोट न दें, इन पार्टियों ने सिर्फ मुल्क को तबाह किया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच की इंतखाबी मुहिम। उम्मीदवार PP 169 की अलहमद कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग। कहा कि हल्के के मसाइल के हल के लिए काम करते रहेंगे। इंतखाबी मुहिम में फैसल सरवर, मोहम्मद फारूक और हसन जाहिद भी शरीक हुए। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी अपने कद से बड़ी बात न करें। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी ने सब्ज बाग दिखाए और रोटी कपड़ा मकान भी छीन लिया। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार है। सनम जावेद का इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला। सनम जावेद की बहन फलक जावेद का सोशल मीडिया पर पैगाम। सनम जावेद का NA 119 में शहदाद फारूक की हिमायत का ऐलान। शहदाद फारूक तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं।
सनम जावेद की एक मुकदमे में जमानत, दूसरे में गिरफ्तारी। पुलिस ने शादमान थाने को जलाने के केस में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग सेक्रेटेरिएट जलाने के केस में सनम जावेद की जमानत मंजूर की थी। गधा गाड़ी नहीं, मोर चाहिए। इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए चौधरी परवेज इलाही ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने की। इलेक्शन में तमाम उम्मीदवारों को बराबर के मौके फराहम कर रहे हैं। निगरान वजीर आला से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर की मुलाकात। आम इंतखाबात के पुरअमन इन्नेकाद पर तबादला ख्याल। तमाम शिकायत का अजाला किया जाएगा। निगरान वजीर आला ने कहा कि 6000 के करीब पोलिंग स्टेशन काफी हसास हैं। सैयद मोहसिन नकवी ने पंजाब एग्रीकल्चरल एंड ड्रग अथॉरिटी की इमारत का इफ्तिताह भी कर दिया। आम इंतखाबात 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 46,000 है। लाहौर समेत सूबे भर के 18,000 पोलिंग स्टेशन शामिल। इंतखाबात में अमन व अमान रखने के लिए नजरें तैयार। लाहौर समेत पंजाब भर में 23,000 कैमरे नस्ब करने का फैसला। हर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 4 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कैमरों की तनसीब पर सेफ सिटीज और PITB मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत इजलास सेफ सिटी कैमरों की तनसीब के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। कहा, लाहौर समेत 21 अजला में हसास पोलिंग स्टेशन पर 23,000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। असातिज़ा का इलेक्शन ड्यूटी करने से इनकार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का नोटिस। असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिर असातिज़ा को ज़ाती सुनवाई के लिए तलब कर लिया। गैर हाजिर असातिज़ा को दोबारा अपनी हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। महंगाई से सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। LPG 20 रुपए फी किलो सस्ती। LPG की नई कीमत 280 रुपए फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। माले मुफ्त दिले बेरहम। रमजान पैकेज के लिए अरबों रुपए का आटा पंजाब के आला अफसर खा गए। निगरान हुकूमत ने चोरों को क्लीन चिट देने की तैयारी कर ली। 13 अजला में DC 6,15,000 से जायद थैले तकसीम कर गए। सेक्रेटरी खुराक की जेर सदारत रमजान पैकेज से मुताल्लिक इजलास। आला अफसर 22,000 से जायद थैलों की वजाहत न दे सके। तहकीकात के बगैर नए रमजान पैकेज की तैयारियां। शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन। फूड अथॉरिटी की ग्वालमंडी में 18 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 1 यूनिट सील, 10 यूनिट्स को 2 लाख से जायद के जुर्माने। 2000 लीटर दूध, 4 किलो नाकिस मिठाई और 370 किलो मुरब्बा चाट तल्फ कर दिए। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर। निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले सरकारी मुलाजिम की बेवा या बच्चों को नौकरी न देने का फैसला वापस। अब दौरान सर्विस वफात पाने वाले सरकारी मुलाजिम की बेवा या बच्चों को नौकरी फिर से मिल सकेगी। पंजाब क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी मंजूर। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अमल दरामद के लिए ऑफिस कायम करेगा। पॉलिसी के तहत हुकूमती इक़दामात में शफाफियत आएगी। पॉलिसी का इतलाक सरकारी महकमों के साथ साथ निजी महकमों में भी किया जाएगा। कजाफी स्टेडियम में जेर जमीन वाटर टैंक का मामला खटाई में पड़ गया। PCB पानी का मसला खत्म करने में रुकावट बनने लगा। वासा को फंड्स फराहम किए न मुआहदे के लिए रजामंदी जाहिर की। मंजूरी के बावजूद मंसूबे में ताखीर की जा रही।
पुलिस हिरासत से डकैती का खतरनाक मुलजिम फरार। गफलत के मुर्तकिब 2 ASIs के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तैयब कैंट कचहरी पेश करने के दौरान फरार हुआ। असलहा लाइसेंस के लिए नादरा और महकमा दाखिला पंजाब में मुआहदे की तोसी। मुआहदे को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया। असलहा लाइसेंस के निज़ाम को ऑनलाइन बनाने पर काम जारी। शहरी घर बैठे ही असलहा लाइसेंस बनवा सकेंगे। CTO अमारा अतहर का एक और ऐसा इकदाम। शहर में मजीद 2 नए लाइसेंस सेंटर बना दिए। फोर्ट्रेस स्टेडियम और डिफेंस फेज 8 में लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर की सहूलत मुहैया कर दी। पैरागॉन, ग्रीन सिटी और बरकी रोड के रिहायशी मुस्तफीद होंगे। नमूनिया के वार हस्पतालों में नए मरीज बेशुमार। 24 घंटे में नमूनिया सूबे भर में 7 बच्चों की जान ले गया। जाँ बहक बच्चों में एक का ताल्लुक लाहौर से है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 85 नए मरीज भी सामने आ गए। बाघों के शहर पर फजाई आलूदगी के वार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स से 280 से तजावज कर गया। DHA 8 के अतराफ का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। शरह आलूदगी 320 रिकॉर्ड। कायनात के राज और कशिश सकल के उन्वान पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की खसूसी शिरकत। कहा, साइंस से दूरी इख्तियार करके हम दुनिया फतह नहीं कर सकते। मुहक्किकीन नई नस्ल को कायनात के सरबस्ता राजों से आशना कराएं। हुकूमत ने चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर को तमगा इम्तियाज से भी नवाजा। पेशावर ज़ल्मी ने वकार सलाम खेल को सिल्वर कैटेगरी में चुन लिया। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद भी जुज़वी तौर पर दस्तयाब होंगे। कराची किंग्स में कैरन प्रॉड के मुतबादिल जाहिद महमूद शामिल। कोयटा ग्लैडिएटर के बिस्मिल्लाह खान और वेंद्र वहसरंगा की जगह लेंगे। इवेंट का आगाज 17 फरवरी से होगा।